क्या कारण है कि अधिक वर्षा के बाद या गहरी सिंचाई करने के बाद पौधे पीले पड़ जाते हैं और ख़ास तौर से नीचे की पत्तियां पीली पड़ के मुरझाने लग जाती हैं और गिर जाती हैं और पूरा पौधा पीला पड़ने लगता है और इस पौधे में हरापन कुछ दिनों बाद ही आता है, जिस कारण से इसकी वृद्धि रुक जाती है और उपज में भी कमी आती है। आज मैं इसी का कारण बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो इसको जानने के लिए ये मेरी पूरी बात सुनिए, तब आपकी ये समझ में आएगा। और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से प्रयास कर रहा हूँ कि किसानों तक सही जानकारी पहुँचे ताकि वो खेती में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और कई वर्षों से अनुसंधान कार्य कर रहा हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मेरा यही प्रयास है कि ये अनुसंधान कार्य और नई नई तकनीकी जानकारियाँ जो हैं वो किसानों तक पहुँचें ताकि उसका लाभ खेती में हो सके। इसके लिए मैंने अपने चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान। इस प्लेलिस्ट कृषि किसान में हिंदी में ही चर्चा है और बाकी जो दूसरी प्लेलिस्ट हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कोर्स होते हैं बीएससी, एमएससी या पीएचडी के, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो वो प्लेलिस्ट स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप उनको भी देख सकते हैं। और हिंदी के लिए आप कृषि किसानी देखिए। जैसे मैंने अभी अपनी चर्चा शुरू करी है कि ज़्यादा बारिश हो जाती है अपने खेत में या ज़्यादा हम गहरी सिंचाई कर देते हैं तो पौधे पीले क्यों पड़ते हैं। देखिए, ये जो पीलापन है ये अधिक पानी लगने से खेत में दो कारणों से होता है। पहला, जब खेत के अंदर बिल्कुल पानी भर जाता है तो उसके अंदर हवा नहीं रहती। देखिए, मिट्टी के जो कण हैं, उन कणों के बीच में छेद होते हैं और उसमें हवा और पानी दोनों रहते हैं। तो मिट्टी बिल्कुल पूरी सॉलिड नहीं होती, मिट्टी के अंदर भी सूक्ष्म छिद्र हैं जिनमें जड़ें रहती हैं और इन जड़ों को जो हवा मिलती है, जो ऑक्सीजन मिलती है, इसमें उपस्थित हवा से ही मिलती है। तो देखिए, किसी भी जीव के लिए हवा होना जरूरी है क्योंकि श्वसन प्रक्रिया है और जड़ें भी जिंदा होती हैं तो इसके अंदर जड़ें भी श्वसन करती हैं, उनमें भी रेस्पिरेशन होता है। और ये जो श्वसन की प्रक्रिया है वो जमीन के अंदर जो वायु है उससे ही होती है। तो जब ज़्यादा बारिश हो गई या आपने बहुत गहरी सिंचाई कर दी तो इसको ऐसे समझिए आप कि पूरी जगह पानी हो गया। मान लीजिए ये पौधा है और ये इसकी जड़ है। तो मैं इस चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि ये पूरा एक पौधा है और ये इसकी जड़ें हैं। अब इसमें क्या है कि यहाँ हवा भी है, पानी भी है, और जब पानी बहुत ज़्यादा आ गया तो पूरा देखिए पानी भर गया इसके अंदर और ऊपर तक भी आ गया, ऊपर तक नहीं भी आया, पूरा जड़ों में भी रहा। तो इसके अंदर कहीं भी कोई जगह नहीं बची कि इसके अंदर हवा हो। जब हवा नहीं होगी तो इसकी श्वसन प्रक्रिया जड़ों की नहीं होगी। देखिए, पत्तियों को तो हवा मिल रही है, वो तो अपनी श्वसन प्रक्रिया कर रही है, लेकिन जड़ों को नहीं मिल रही। तो जड़ों की जो एक्टिविटी है, जो उसका काम है, वो बंद हो जाता है। अब काम क्या है? पानी को लेना, पोषक तत्वों को लेना। अब जब इसका काम ही नहीं हो पा रहा है, श्वसन प्रक्रिया नहीं हो पा रही, तो इतना पानी होते हुए भी पौधे की जड़ों में पानी नहीं पहुंच पाता है। तो पानी है जमीन में लेकिन पौधों की जड़ों तक नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि हर जगह जो है पानी ही पानी है, उसको सांस लेने के लिए हवा है ही नहीं। तो ना पानी का अवशोषण होगा, ना पोषक तत्वों का अवशोषण होगा। तो पहला प्रभाव क्या आता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन हवा की कमी के कारण हो रहा है तो पौधे की प्रक्रियाएं हल्की पड़ जाती हैं, पौधा पीले पड़ने लगता है। पहला कारण तो यह है। दूसरा क्या है, जब पानी नीचे की तरफ जाता है तो अपने साथ कुछ पोषक तत्वों को नीचे ले जाता है। कई सारे पोषक तत्व जाते हैं लेकिन जो सबसे ज्यादा कमी आती है वो नाइट्रोजन की आती है। अब जैसे ही नाइट्रोजन नीचे चली जाती है, देखिए नाइट्रोजन बहुत जल्दी पानी में घुल जाती है और नीचे चली जाती है, और ज्यादा पानी मिलने पे ये गैस बन के भी ऊपर चली जाती है। नाइट्रोजन का गैस में भी नुकसान हो जाता है। तो ये नाइट्रोजन नीचे जो नुकसान होता है इसे हम निक्षालन कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। तो दो कारणों से नाइट्रोजन का नुकसान होता है। एक तो गैस बन जाती है जिसे डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं हम, एक केमिस्ट्री की टर्म है डीनाइट्रिफिकेशन। आप इतना समझिए कि नाइट्रोजन की गैस बन के हवा में चली जाती है और निक्षालन हो जाता है। निक्षालन से ये नाइट्रोजन नीचे चली जाती है। तो अब इसके अंदर सबसे पहले जो कमी आती है वो पहले तो ऑक्सीजन की कमी आई। सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी हुई, उसके बाद जो है नाइट्रोजन की कमी हुई। अब देखिए, ऑक्सीजन की कमी होती है तो पूरे पौधे पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है। जैसी ऑक्सीजन की कमी हुई जड़ों में, पौधा पीला पड़ना शुरू, क्योंकि उसके अंदर कोई काम नहीं हो पा रहा, ऑक्सीजन चाहिए हर काम के लिए। दूसरा, सबसे ज्यादा जो पोषक तत्व की मात्रा की जरूरत होती है वो नाइट्रोजन है। वैसे तो 17 पोषक तत्व जरूरी होते हैं, सभी जो है इंपॉर्टेंट है, सभी
महत्वपूर्ण तत्व है। लेकिन अगर हम आवश्यकता देखें तो सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन का ही नुकसान हो गया, नीचे भी चली गई और ऊपर भी चली गई। अब जैसे ही नाइट्रोजन की कमी होती है तो ये पत्तियां जो नीचे की वो सबसे पहले वो पीली पड़ती है। तो आप देखेंगे ऐसी अवस्था जब ज्यादा सिंचाई हो गई है तो सबसे पहले नीचे की पत्तियां पीली पड़नी शुरू होती हैं, और नाइट्रोजन कमी होती है तो पूरा पौधा पीला पड़ने लगता है। तो ये जो कारण आता है ऑक्सीजन की कमी से और नाइट्रोजन की कमी से आता है। और भी पोषक तत्वों का नुकसान होता है लेकिन उतना नहीं हो पाता जितना नाइट्रोजन का होता है, और नाइट्रोजन की आवश्यकता ही सबसे ज्यादा है। तो ये जो पीलापन हुआ है ये हुआ है नाइट्रोजन की कमी के कारण। अब जब पानी नीचे जाएगा तो ऊपर से हवा तो आ जाएगी, लेकिन अब नाइट्रोजन की कमी रह गई तो पानी निकल जाएगा, खेत से निकाल दें या प्राकृतिक रूप से नीचे चला जाएगा तो धीरे धीरे इसके अंदर हवा आ जाएगी, तो ऑक्सीजन तो मिल जाएगी। अब लेकिन नाइट्रोजन इसे नहीं मिली, क्योंकि जो हमने खाद से दी थी, जो हमने शुरू में दी थी, चाहे यूरिया से दी, एनपीके से दी, वो खाद की जो नाइट्रोजन थी वो नीचे चली गई। इसका मतलब हमको क्या करना है? इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करना है। तो जैसे ही पानी खत्म होता है तो आप जो है 20 से 25 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ खेत में डालें। ये यूरिया खेत में डालें प्रति एकड़, 1 एकड़ खेत में इतना जो बताइए 20 से 25 किलोग्राम तक आप डाल दें तो नाइट्रोजन इसको मिलने शुरू हो जाएगी। तो ये काम आप कर सकते हैं, या ये कर सकते हैं, लेकिन ये काम कब होगा? जब पानी थोड़ा सा नीचे चला जाए, खेत चलने लायक हो जाए, तभी इसको आप करें। तो ये आप जैसी यूरिया डालेंगे तो नाइट्रोजन इसको मिलने शुरू हो जाएगी और पौधों में हरापन आना शुरू हो जाएगा। या आप ये कर सकते हैं कि आप 2% यूरिया का घोल बनाइए। मान लीजिए आप खेत में नहीं चल पा रहे हैं तो आप 2% यूरिया घोल बनाइए। मतलब कि 2% मतलब होता है कि 20 ग्राम यूरिया को लीजिए और 1 लीटर पानी में घोल लीजिए, तो ये 2% का घोल बन जाएगा और आप इसका पौधों पर छिड़काव कर दीजिए। तो ये 2 विधि में से कोई एक भी आप काम कर लीजिए, या तो यूरिया डाल दीजिए, या अगर पौधे ज्यादा बड़े हो गए तो उनको नाइट्रोजन को ज्यादा जरूरत होगी तो आप सीधे यूरिया डाल दीजिए। अगर पौधे छोटे हैं तो आप 2% यूरिया का छिड़काव कर दीजिए, और अगर पौधे ज्यादा रिकवर नहीं हो पाते हैं, मान लीजिए पीलापन बना रहता है, तो दूसरा छिड़काव जो है 1 हफ्ते बाद कर दीजिए। तो इसमें जो है नाइट्रोजन पौधों को मिल जाएगा और वो पीलापन जल्दी खत्म हो जाएगा। देखिए पीलापन तो आ गया है, अब तो उसमें कमी आ जाएगी, इसलिए अब उस कमी को हम कैसे कम से कम करें कि हमारा प्रभाव कम हो, हमारी उपज में कमी कम आए। तो उसके लिए अगर आप ये करते हैं तो काफी हद तक ये पौधे रिकवर कर जाएंगे और उसमें हरापन फिर से आ जाएगा, जड़ें अपना काम करने लगेंगी, पत्तियां अपना काम करेंगी, फुटाव ज्यादा होगा कल्लों का, पत्तियों का रंग हरा हो जाएगा, पत्तियां बड़ी हो जाएंगी, तो इनमें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो अच्छी होगी और उपज भी अच्छी हो जाएगी। तो ये आप प्रयास करेंगे तो ये काम हो जाएगा। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि जल भराव ना हो। ज्यादा बारिश होती है तो हमें अपने खेत में निकास की सुविधा करनी चाहिए कि ज्यादा बारिश होने पे खेत से पानी निकल सके। दूसरा यह है कि जो आप सिंचाई करते हैं बहुत गहरी सिंचाई ना करें। बहुत गहरी सिंचाई, अगर पौधे छोटे हैं शुरू की अवस्था में हल्की सिंचाई करें। अगर आपने बहुत माना पौधे में भी 3-4 पत्तियां, 5-6 पत्तियां और आपने बहुत गहरी सिंचाई कर दी, पौधा छोटा है और उतनी कमी को इतनी ज़्यादा कमी हो जाएगी कि वो उस पर असर आने लगेगा। तो बहुत गहरी सिंचाई आप ना करें सामान्य अवस्था में। तो अगर ये समस्या आती है, पौधे पीले पड़ने लगते हैं, तो आप ये उपाय कीजिए तो पौधों का पीलापन खत्म हो जाएगा। तो आशा ये मेरी बात आपको समझ में आई होगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इन बातों का लाभ मिल सके कि कैसे हमारे खेत में कोई कमी हो रही है, कैसे पूरा करें, गलत चीज़ों को कैसे अवॉइड करें, सही चीज़ें हमें कैसे प्रयोग करनी है, और उनको वैज्ञानिक तकनीकी सब जानकारी मिले। इसके लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट के लेक्चर्स को देखिए और भी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी लाभ पहुंचे, उनको भी खेती में फ़ायदा हो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।